हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब होगी जून प्रेडिक्शंस के ऊपर, जून पॉसिबिलिटीज़ पर। जून में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, केयर, सोशल लाइफ, लव लाइफ, फीलिंग्स, एनर्जी, एनीथिंग। जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा वो सब मैं बताऊँगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट थॉट कि मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का, अपने तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं एक दो दिन से आपसे शेयर कर रही थी मुझे किस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं, बट आई जस्ट थॉट इन द मॉर्निंग कि मैं उन लोगों के ऊपर क्यों फोकस करूं जो ट्रोलिंग करते हैं या जो बुरे कमेंट्स करते हैं। मैं उसको क्यों अप्रिशिएट ना करूं जो मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे वॉइस नोट्स के थ्रू, मुझे मैसेजेस के थ्रू इतनी सारी, और कमेंट्स में इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे भेजी, और मैं बेहद 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 ममनून और मशकूर हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। एंड ऑफ कोर्स ये बात ज़्यादा चेरिशिंग है कि सपोर्ट सिस्टम को इंसान ज़्यादा देखे, को जाके उन लोगों को जो नेगेटिविटी में ख़ुद भी रहते हैं और दूसरों के लिए भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, बैक टू दी जून प्रडिक्शंस। वेल, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ प्रिडिक्ट करूं। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ देखकर बताऊंगी, जैसे कि हमेशा हर मंथ की रीडिंग होती है। कुछ एक दो महीनों से मैं मिड मंथ की और लास्ट वीक और फर्स्ट 2 वीक्स की नहीं कर पा रही, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन बहरहाल मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया, थोड़ा टाइम मुझे मिल रहा होगा तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी। ईद की छुट्टियां आ रही हैं, उसमें भी मैं अवेलेबल होंगी। हालांकि काम होता है घर में, लेकिन मैं फिर भी मौजूद होंगी। तो जिसको भी अपनी प्राइवेट रीडिंग्स के लिए स्लॉट बुक कराने हैं वो प्लीज़ स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो जनाब, हर तरह की छोटी से छोटी डिटेल जून से रिलेटेड जितनी भी होंगी वो आपके लिए मैं देखकर आपको बताऊंगी जून में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ पे बेस करेगी। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं होगी कि जनाब कुछ आपको अभी ऑन गोइंग पता चले, बिकॉज ये पूरे मंथ की रीडिंग है। तो आपको हो सकता है बार बार इसको देखना भी पड़े। जो जितनी भी अच्छी चीज़ें आएँ उनको मैनिफेस्टेशन टूल पे डाल दीजिएगा, उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिएगा, और जो भी थोड़ी सी ट्रिगरिंग हो या थोड़े से रेड फ्लैग्स वाली हो उस पर आपने पूरे मंथ में चौकन्ना रहना है। तो जनाब देखते हैं कि जून में आपकी किस तरह की एनर्जी रहेगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून में, आपकी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। नॉस्टैल्जिया रहेगा बहुत ज़्यादा, होम सिकनेस नज़र आ रही है, घर में आप बहुत ज़्यादा टाइम बिताएंगे, पुराने कज़न्स गेट टुगेदर, फैमिली गैदरिंग्स और हल्ला गुल्ला, आउटिंग, सिंपल, नथिंग फैंसी, नथिंग लग्जरी। आपके बहुत सारे कज़न्स का मीटअप हो सकता है, आप अपने बहुत किसी पुराने चड्डी बडी से आप मिल सकते हैं। ठीक है। हाई प्रीस्टेस, सीक्रेटिव रहने वाले हैं आप थोड़े से, आप अपने आप को रिफ्लेक्टिव जोन में बहुत ज़्यादा रखेंगे, सोल सर्चिंग करेंगे। आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में अपना आप पास्ट ज़रूर रिकॉल करेंगे कि मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। आपकी इनर नोइंग की बहुत ज़्यादा वर्किंग है। एस ऑफ कप्स, ओवरवेलमिंग इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे। इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, रोना पिटना बहुत नज़र आ रहा है। आप बहुत सेंटिमेंटल हो जाएंगे नए रिलेशनशिप्स को देखकर, नई बिगनिंग्स को देखकर। यू नेवर नो क्या चीज़ें नई हों। यहाँ पे फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी 3-4 दिन से एम्प्रेस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ में जो है वो न्यू बिगनिंग हो सकती है। एक अचानक से आपको जो है वो फर्टिलिटी की या प्रेगनेंसी की कोई ख़बर किसी की पता चलेगी। सोशल एक्टिविटीज़, किसी का बेबी शावर आप अरेंज करेंगे, गोद भराई की रस्म जिसको कहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में बेबी शावर हो जाता है वो, हो सकता है वो आप अरेंज करें या किसी का अटेंड करें। कोई बहुत ही ऐसा कज़न आपका जिसके आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी कोई न्यूज़ आ सकती है। पेशेंस का रिवॉर्ड जून में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज स्ट्रेट अवे, और पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फुल ऑफ इमोशंस हैं। वैसे भी जून का मंथ जो होता है वो कैंसेरियंस का होता है, यानी कि वाटर साइन का होता है, और जेमिनाई जो है वो एयर साइन है। तो जून के लोग तो वैसे भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ होते हैं। ज़्यादातर तो कहा जाता है कि इमोशनल फूल होते हैं। चलिए,
बैलेंस है, पीस है, पेशेंस है, आपका बहुत रिवॉर्ड सिस्टम, आपको फीलिंग आएगी। आप कुछ अगर मैं ये कहूँ कि एक माइलस्टोन की अचीवमेंट फील हो रही है कि जैसे सर पार कर लिया आपने, आपने उबूर कर लिया, आपने अचीव कर लिया, एक 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 मुद्दत तय कर ली, एक सफ़र है जिसको आपने तय कर लिया। बहुत ज़्यादा पुराना अपने रिफ़्लेक्ट करने वाले हैं, आप पीछे पलट के बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हैं जून के मंथ में। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हाईलाइटेड हुई हुई है। आप बहुत ज़्यादा ना नॉलेज पर बात करेंगे, बहुत इमोशनल हो जाएंगे। किसी शायद कोई ऐसा सेमिनार अटेंड करें, कोई ऐसे पॉडकास्ट आजकल आप देख रहे हैं, कोई ऐसी सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें थोड़ा सा वो टच कर रही है आपके एलिमेंट को, और रोमांस दिख रहा है आपकी लाइफ में। जून के मंथ में ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। जून के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। कम्युनिकेशन बढ़ेगी, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं पता। अगर आप बहुत रेगुलर अपने टेस्ट कराने वाले हैं और रेगुलर अपना चेकअप रखते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा एक्सर्शन अवॉइड करें, बिकॉज़ यहाँ पर हो सकता है आप अगर अगर आप किसी ख़ास सिकनेस के या किसी ख़ास बीमारी जिसे कहना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंसिव हैं, या ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटिक हैं, या कोई भी आपको इशू है, तो आपने ट्रैवल करते हुए या कोई ऐसी चीज़ें में अपने आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आप ट्रैवलिंग पर हैं और बड़े एक्साइटिंग, बड़े किसी हाइकिंग पर या किसी रशिंग मोमेंट, किसी माउंटेन्स पर जा रहे हैं हॉलीडे वगैरह के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए ऐसा टाइम आउट ज़रूर निकालें। मेंटल हेल्थ अगर मैं कहूँ ना, आपके हेल्थ कार्ड में आया है, आपके हेल्थ के लिए आया है, तो यू नीड टू ब्रेक द मोनोटनी। लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। मैं आपको एक एडवाइस करूँ, अगर आप पूरे साल में जितना आप अपनी शॉपिंग पर लगा देते हैं, लेडीज़ ख़ास तौर पे एसेसरीज़ पर और रेगुलर मेकअप पर या किसी भी चीज़ पर, अगर आप उनको सेव करना शुरू करें और एक टारगेट सेट की छोटी सी कमेटी डाल दें, ये छोटी सी कमेटी डालकर आप एक छोटा सा ट्रिप प्लान करें, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपको बहुत ज़्यादा ना इस वक्त हेल्थ कार्ड में, आपकी हेल्थ रीडिंग में आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को रिफ़्रेश करें, मैनिफेस्ट करें। यू कैन डू इट। कोई ऐसी चीज़ जो है नहीं सोचनी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ के बूस्ट को आपके कांटेक्ट लिस्ट में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर आपको मौका देगा जिसने अभी अभी नया नया अपना टूरिज़्म स्टार्ट किया है। अपने कांटेक्ट लिस्ट में ज़रा चेक करें कि कौन है जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पर गया है, क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, उसके साथ मिलें, एक्सप्लोर करें, अपनी सर्विसेज को उसके साथ ऑफ़र करें। अगर वो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपको हायर कर सकता है, अगर वो आपको कुकिंग के लिए अपने ट्रिप पर हायर कर ले, तो गो फॉर इट। ये जो एडवेंचर ट्रिप्स होते हैं, ये आपको बूस्ट करते हैं कि आप दोबारा से अपनी लाइफ में रिन्यू हो जाए, रिन्यूअल आ जाए। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि सोशल लाइफ आपकी जून के मंथ में कैसी रहेगी। ओह वाओ, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों से, बहुत नए लोगों से, जो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जो लोग क्रिएटिविटी पे बेस करते हैं। यहाँ पे भी प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी आ रहा है, भाई अल्लाह खैरी करे। जो लोग भी हैं, जो लोग देख रहे हैं, थोड़ा हौला हाथ रखिएगा जो लोग मैरिड हैं। और आपकी सेंशुअलिटी, यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ केयर अबाउट ऑन ऑफ योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा आप अपना कोई श्रीकिंग हाइलाइट्स, और जो मर्द हजरात हैं वो बहुत फिटनेस और जिम को हिट करने वाले हैं। और मे बी आप बहुत, आपने अपना वेट वगैरह कट कर लिया, या आपने डेडलाइन सेट कर दी है कि मुझे इतने किलोज़ या इतने पाउंड्स जो हैं वो शेड करने हैं। एंड यू आर मोर इनटू, आप अपनी सोशल लाइफ में अपना ओवरऑलिंग पर आप ज़रूर काम करेंगे। आप कोई नया स्टाइल कट करवाएंगे, ईद भी आ रही तो हो सकता है वहाँ पर कुछ करें, बट सोशल लाइफ में यू विल बी इन पब्लिक्स आई। लोग आपको आपके सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। लेट्स सी कि आपके बिजनेस, करियर और जॉब में क्या चीज़ें हैं जून के मंथ में। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन मंथ ऑफ जून, जिसमें आपका बिजनेस, जॉब और करियर से रिलेटेड। ओके, ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं आप काम करते हुए, एडिक्टेड। देखें इधर मेंटल हेल्थ की बात आई है।
मैं वही कहूँगी कि अगर आप करियर ओरिएंटेड इतने हैं तो बिल्कुल पागलों की तरह धुत ना हो जाएं और बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगेगा कि जैसे बस अब कोई कुछ नहीं कर रहा ना तो मैं सब कुछ करूँ। आपका काम की जगह पर या वर्क प्लेस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ कुछ मामला चल रहा है। जो बहुत फ्रेश गर्ल्स होती हैं, जो बिल्कुल नई नई इंटर्नशिप्स पर आती हैं, वो ज़रा एहतियात करें, बिकॉज़ जून और जुलाई में समर कैंप्स में कॉर्पोरेट सेक्टर पर, बैंकिंग सेक्टर पर, इंश्योरेंस कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इंटर्नशिप्स बहुत ऑफ़र होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ऑफ़र हो रही होती हैं। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। किसी का कोई हाथ की सफाई नज़र आ रही है कि कोई आपको इन दिनों में आप किसी समर कैंप के लिए जाएं, आप कहीं इंटर्नशिप के लिए जाएं, आप किसी को असिस्ट करें। तो मैं ज़रा सा थोड़ा सा ये देख रही हूँ कि जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा हाथ की सफाई दिखा सकते हैं। वायलेंस एंड अब्यूज़ और सेक्शुअल असॉल्ट, इस तरह की कोई चीज़ें, कोई सेक्शुअल एक्टिविटी। तो बिज़नेस करियर जॉब में जो लोग हैं, रेड फ्लैग, अ वेरी हाई रेड फ्लैग, ठीक है। सराउंडिंग में जो लोग हों उनके टेम्परेरी चक्रम में मत आइएगा। काम की जगह पर अगर कोई आपको ये ऑफ़र करे कि मैं तुम्हारी जॉब वॉब लगवा दूंगा, ज़रा मुझसे मिलने के लिए आओ, और मैं तुम्हारी बिज़नेस डील कराने के लिए बात करवाता हूँ या करवाती हूँ, ज़रा मुझसे मिलने के लिए आओ और लेट्स मीट, कुछ डिस्कस करते हैं, मेरे घर पर आ जाओ, तो प्लीज़ ज़रा एहतियात कीजिएगा, बिकॉज डेविल का कार्ड आया है, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, ठीक है। मटीरियलिज्म से रिलेटेड है, मटीरियल अट्रैक्शन शो की जाएगी। कुछ लाल चूहे को पकड़ने के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ डाला जाता है ना, तो समथिंग लाइक दैट। तो आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सही है। तो जनाब आपकी हेल्थ हो गई, आपकी सोशल लाइफ हो गई, आपका करियर जॉब बिजनेस हो गई। अब आया जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट, हाय हमारी लव लाइफ के बारे में तो बताएं। देखते हैं, जब इसके लिए मैं अलग डेक भी निकालूंगी, मैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी लव लाइफ को अलग अलग डेक से चेक करूंगी, क्योंकि मैं मंथ रीडिंग्स जो करती हूँ बहुत डिटेल करती हूँ। तो एंड तक देखिएगा, आपके लिए एंजल एडवाइसेस भी होंगी। तो जनाब फुल पैकेज है आज। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। कंफ्यूज रहेंगे आप डिसीजन मेकिंग को लेकर। आपको लगेगा कि आप ऐसे जगह पर खड़े हुए हैं कि जहाँ पर क्या किया जाए, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मैं क्या फ़ैसला लूँ, मेरी लव लाइफ कहाँ पर है। मैं पार्टनर के लिए, पार्टनर्स के लिए, दो पार्टनर्स हैं, दो लोगों में कोई सिचुएशन है, करियर है और पार्टनर है, फियांसे है और करियर है, स्पाउस हैं और कोई और है लाइफ में। आप अपने फियर्स को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि मेरी सोच कुछ है, मेरे साथ मामलात ऑपोजिट चल रहे हैं, और दो रिश्तों में मैं डिवाइडेड हूँ, दो तरह की ज़िंदगियों में डिवाइडेड हूँ। मैं कैसे, किस चीज़ को क्लोजर दूँ, किस चीज़ को टाइम दूँ। ये एक कार्ड है। अभी मैं आपकी लव लाइफ देख लूँगी। ओवरऑल एनर्जी में क्या रहेगा, यू आर गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप बहुत करेजियस और बहुत बहादुर नज़र आ रहे हैं। नथिंग, नोबडी कैन बीट यू। कॉन्फिडेंस आउटस्टैंडिंग है आपका। जून में चीज़ें आपके ऐसी कंट्रोल में चल रही होंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा ताला ऐसे ही मामलात रखे, आपको अपने ऊपर कोई सेल्फ डाउट नहीं होगा। आप बहुत फोकस्ड और बहुत पैशनेट और परसुएड नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ को आप स्टार्ट करेंगे एंड तक लेकर जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में मोटिवेट करती हैं, कुछ मामलात, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अ पर्सन, एक सेल्फलेस फीलिंग आ रही है, सेल्फलेसनेस, अपने बारे में कम सोचना, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, किसी का कोई मसला हो तो उसको पहले रिजॉल्व करना, इस तरह की चीज़ें जो ना वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। चलिए पूरा का पूरा डिटेल देखते हैं। आपके बिजनेस, जॉब, करियर से रिलेटेड ये आई थी। तो अब आपकी सोशल लाइफ और आपकी मनी मैनिफेस्टेशन से देखते हैं कि जून के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी सोशल लाइफ को लेकर, आपके जॉब, करियर, बिजनेस को लेकर क्या होगा। जनाब मुझे ओवरऑल और गाइड कीजिए, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन जून। कोर्ट हाउस, कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, चलेगा। अगर आप लॉयर हैं, आपका लॉयर्स के साथ उठना बैठना है। 23 आपको कोई तारीख मिल सकती है। आप किसी को असेस करते हैं या आपके साथ लॉयर्स का मीटअप है। आप किसी केस में चल रहे हैं, कोई केस है जिसको आपकी हेयरिंग्स चल रही हैं, एंड सो फोर्थ। चेंज, मे बी आपका कोर्ट हाउस से आपको कोई ऑर्डर मिले कि ऑफिस बदलिए, घर बदलिए, घर खाली करो। आप किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे, किसी से कुछ खाली करवाना चाह रहे थे, नोटिस रिसीव होगा। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, लीगल नोटिस से रिलेटेड कोई बात है। आप रेनोवेशन की तरफ जाएंगे, डी क्लटर करेंगे, कुछ पुराना विंटेज सामान कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से शायद आप शिफ्टिंग का प्लान करेंगे। कहीं मूव होने का नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र, ट्रैवल से मुराद
शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे भाई घर बदल लेते हैं, अक्सर लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बदलते हैं। कॉफिन आया है, किसी की बरसी आएगी, 19 नंबर है, किसी की, या तो किसी का फ्यूनरल, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, जब पैदाइशें भी हो रही होती हैं तो इंतकाल भी हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में बड़ी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको वहम दिलाएगा कि तुम भाई, तुम अगर तुम्हें कोई मसला नज़र आ रहा है ना, तुम इस घर में हो जब से, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तुम ये घर बदलो, यानी थिंग्स लाइक दैट। बिकॉज डेथ है, आप किसी का, या तो गॉड फॉरबिड आपको किसी की डेथ की न्यूज़ मिलेगी, पाथवे। मैंने यहाँ पर कहा था ना कि आप बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू होल्ड हैंड्स ऑफ पीपल कि चलो मैं तुम लोग को तुम लोग की रास्ते तक लेकर चलूँ, तुम लोग को एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक, आगे तक लेकर चलूँ। ठीक है जनाब, चलें। एक कार्ड खुद ब खुद आ गया, थीफ। स्नैचिंग से तो वैसे ही मैंने कल भी शायद अलर्ट किया था। इस चीज़ का तो वाकई ध्यान रखिएगा कि कोई आपकी नज़रों के सामने से अगर कोई आपसे कोई पैसे वैसे बटोरता है तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपकी एसेसरीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये रिपीट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 24, 35, 19, 9 एंड 23। सो जनाब, ये आ गया मज़ेदार सा केस। अब मैं आपकी फीलिंग्स चेक करती हूँ कि जून के मंथ में आपकी फीलिंग्स, आपकी लव लाइफ, सबसे पहले आपकी लव लाइफ को और ज़रा इन डिटेल देखते हैं, ज़रा चेक करते हैं कि ये क्रॉस रोड क्यों आया है यहाँ पर, और मज़ीद आपकी लव लाइफ में जून में क्या नज़र आ रहा है जनाब, देखते हैं जून में क्या नज़र आ रहा है। डिवाइन फेमिनिन, ऑलराइट। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ थी भी, और एक्चुअली लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपसे। आपकी लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू बी इन पीपल्स आई। बहुत ही कपी केक वाली बात। सेक्सुअलिटी जो है ना, सेंशुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी बहुत पीक पर होगी। इमोशनल फ्रीडम, शायद हो सकता है आप अपने ब्रेकअप में आ जाएं, आप अपने आप को रिलीज़ कर दें किसी रिलेशनशिप में रहते रहते। आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ जो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पाबंद हुए हुए हैं, आपको अपने रिश्ते में सब कुछ पता चल रहा है। रैबिट की तरह, यू नो, हॉपिंग, हर चीज़ फुदकती रहती है, फुदकती रहती है, फुदकती रहती है। यू आर अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल। यहाँ पे यूनिकॉर्न है, बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं आप। और ऐसा लगता है आपको बाज़ दफ़ा कि आपका पर्सन आपकी कदर नहीं करता। 2 कार्ड शिवैलरी पे, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। हो सकता है आप लोग जो है ना वो मेंटल कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज पर ना हो। दरअसल ऑपोजिट्स ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई कैन सी कोई आपको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करने वाला है, कोई रज के आपके साथ फ्लर्ट करेगा आपको। ये जो मैंने यहाँ जॉब, करियर, बिजनेस में बताया था ना, आपसे कोई अफेयर चलाने की कोशिश करेगा। और जस्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन योर लव लाइफ, तो हो सकता है कि आपको इसका ये अटैम्प्ट टेम्परेरी बेसिस पर बहुत ज़्यादा बड़ा लगे। लेकिन अपनी वैल्यू को ना बिल्कुल लेट डाउन नहीं कीजिएगा, बिकॉज आप बहुत कुछ हैं और लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। शायद इसीलिए आप क्रॉस रोड पे हैं, ठीक है। लेट मी सी कि कमिटमेंट वाली बात आ गई है। लेट मी सी कि आपकी जून के मंथ में फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं। जून के मंथ में ओवरऑल आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी। आप अपनी मदर की या अपने पेरेंट्स की एडवाइस को बहुत ज़्यादा रिकॉल करेंगे कि उन्होंने निभाने के लिए क्या कहा था, उन्होंने पार्टनर्स के साथ मिंगल होने के लिए क्या एडवाइसेस दी हैं, मेरी अम्मी ने क्या सिखाया है मुझको, मेरे अब्बू ने मुझे क्या सिखाया है। यू नो, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। अगर कोई आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए अपने आप को आपके सामने ऑफ़र करने के लिए किसी बड़ी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का कह रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ रिलेशनशिप। आप अपनी तरबियत को दोबारा से ना थोड़ा सा रीअलाइन करेंगे। लेट्स सी कि जून के मंथ में आपकी फीलिंग्स कैसी होने वाली हैं। वो कीप एन ओपन माइंड। देख लीजिए, योर सोलमेट में डिफ़र, जो मैंने यहाँ पे बात कही थी, डिफ़र है, इसीलिए शायद आप क्रॉस रोड फील कर रहे हैं।
कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि यार ऐसे ही होता है। हाँ, लोग डिफरेंट ही, लोग ऑपोजिट्स ही अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं तुमसे डिफरेंट हूँ तो क्या हुआ, तो यही तो चीज़ अच्छी है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मे बी आप इंटरव्यू कॉल के लिए, या आपका कोई फ्रेंड, आप उसकी वेडिंग अटेंड करेंगे, या कोई कोलैबोरेशन होगी, आप किसी सपोर्ट सिस्टम का ढूंढेंगे। अगर कोई आपको, ऑनेस्ट मैं आपको क्लियरली बताऊं, अगर कोई आपको डेट पे चलने के लिए कहे और वो मुझसे आपसे ये कहे, मुझसे कह रही हूँ, वो आपसे ये कहे कि यार हम लोग मिलना चाहते हैं लेकिन कोई जगह ही नहीं है, मैं पब्लिक प्लेस में नहीं मिलने का कायल हूँ, समझ जाइएगा बेटा कि उसको कुछ और ही करना है। तो मे बी आप जो है ना, इस फीलिंग को, इस चार्म को एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपनी किसी दोस्त से या अपने किसी दोस्त से ना बात करेंगे। तो आई वाज देखा, न्यू लव फीलिंग्स में है, न्यू लव, कोई नया पर्सन आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को हिला रहा है, जुला रहा है और आपको प्रोवोक कर रहा है। दिस कुड बी द वन। आपको एक लम्हे के लिए, मैंने कह रही हूँ ना, आपको एक लम्हे के लिए लगेगा कि ये सबसे बेस्ट है, बिकॉज वो आपको डील ऐसे कर रहा होगा कि आपको लगेगा कि बस ये ऐसा होना चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। देख लीजिए, जो मैं अभी बात कह रही थी वो यहाँ नज़र आ गया है। ये ध्यान करें भाई, बिल्कुल ध्यान करें, ठीक है। जून के मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, बिजनेस जॉब करियर कैसा है, मैं रिकैप कर दूं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मज़ीद आपकी सोशल लाइफ में और करियर में क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होगा और आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके लिए एंजल एडवाइस लेकर आ जाती हूँ। आपको आपके एंजल आंसर्स, एडवाइस तो नहीं, आपके लिए एंजल आंसर्स। उससे पहले एंजल आंसर्स से पहले जून का पॉसिबल आउटकम देखते हैं। जून में आपकी ओवरऑल एनर्जी का पॉसिबल आउटकम क्या होगा। जून के मंथ में ओवरऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। और आखिर में मैं आपके लिए एंजल आंसर्स लूँगी। क्वेश्चन अपने माइंड में सोचना शुरू कर दीजिए, पहले इस पे फोकस करें। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। यहाँ पर एक चीज़ आई थी ना, मैंने आपको बताया था कि आप कुछ चीज़ों को अपने पास से लेट गो कर देंगे। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बातें सोचें। जो आपको टॉक्सिक लगता है, थिक की बिना लानत दें उस पर, भाड़ में डालें उसको, और पॉजिटिव माइंड सेट में ही रहें। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटे छोटे से पेटी क्वारल्स में मत पड़ें, छोटे छोटे से पेटी इश्यूज़ में मत पड़ें। जस्ट थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर कि अगर ये छोटा सा मसला आया है तो इसका ब्राइटर साइड क्या है, इसका बड़ा सिनेरियो क्या है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अननेसेसरीली अपने किसी भी जो है ना मैटर पर ऐसी जगह अपनी एनर्जी को मत ज़ाया करें जिसका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला, ठीक है। कुछ लोगों ने ठीक नहीं होना, आपने उनका बेड़ा नहीं उठाना। कुछ लोगों ने, वो कुत्ते की दुम वाली बात होती है, नहीं ठीक होना, भाड़ में डालें, सही है। एंड कम्युनिकेशन को ओपन रखिएगा, जिससे भी बात करें बिल्कुल क्लियर करें, ओपन करें, बोल्ड करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब जनाब देखते हैं, मैं आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे रही हूँ आपको। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। चलिए जनाब, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। वन टू थ्री। कुछ मंथ्स के अंदर अंदर
अब आपने जो कुछ भी सोचा था, इट्स अ येस बट विथ अ लिटिल वेट। ये येस है, आपने जो भी सवाल पूछा है उसका आंसर येस है, लेकिन थोड़े इंतज़ार के साथ, वक्फे के साथ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ के अंदर अंदर यू गोइंग टू गेट जो आपने पूछा है। ठीक है, कार्ड देख लीजिए। यस, कार्ड देख लीजिए। सही। तो ये थी जनाब आपकी जून के मंथ की बड़ी ही डिटेल रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको अपने इस पूरी जून की रीडिंग का कोई एक चंक पिक करना हो और आपको लगे कि ये जो आपने बात बताई है मुझे इसके मुतालिक पूछना है, तो यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन। और अगर आपको डिटेल रीडिंग लेनी है तो आप डिटेल रीडिंग लें। और जून में आई विल हैव फ्यू डेज़ एज हॉलीडेज़, जैसे ईद का ऑफ होता है तो मैं फिर भी प्लस माइनस करके, क्योंकि जब ऑफ होता है तो मैं लेट नाइट भी रीडिंग्स दे रही होती हूँ, बिकॉज फिर मैं ज़ाहिर पता फिर तो हम घर में ही होते हैं। तो आप जून की रीडिंग जून में जून में आप स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर डिटेल सेशन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आपको कुछ भी पूछना हो आई एम अवेलेबल एंड आई एम रेडी। टेक वेरी बेस्ट केयर, बाय बाय।